जो हमारे पास उम्र के साथ साथ नज़र कम हो जाती है लोगों की, जब वो चेक करवाने आते हैं तो क्या क्या वजूहात होती हैं उम्र के साथ नज़र कम होने। जिस तरह उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, इसी तरह आँख के अंदर हमारा लेंस मौजूद है जो कि सफ़ेद होना शुरू। पहली चीज़ ये कि 40 साल की उम्र के बाद आपको नज़दीक का नज़र ना आना एक नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आपको हल्का सा नंबर लगेगा हर 5 साल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा वैस है। आई एम एन आई स्पेशलिस्ट एट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो होगा कि जो हमारे पास उम्र के साथ साथ नज़र कम हो जाती है लोगों की, जब वो चेक करवाने आते हैं तो क्या क्या वजूहात होती हैं उम्र के साथ नज़र कम होने। जिस तरह उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, इसी तरह आँख के अंदर हमारा लेंस मौजूद है जो कि सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। जब वो लेंस सफ़ेद होता है तो उस तरह क्लियरली हमारी आँख के जो पर्दे के ऊपर इमेज नहीं बनता। उसका हल क्या है कि हम उस लेंस को निकालें और नया लेंस डाल दें। उससे नज़र बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे एक छोटे बच्चे की होती है या हमारी होती है, नॉर्मल होती है। पहली चीज़ ये कि 40 साल की उम्र के बाद आपको नज़दीक का नज़र ना आना एक नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आपको हल्का सा नंबर लगेगा। हर 5 साल बाद अपना नंबर जो है वो चेंज होता जाता है, वो आप चेक करवाते रहिए। वो नज़दीक के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपको लगे कि आप दूर का आपको नज़र आना इस हद तक कम हो गया कि आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ मुतासर हो रही हैं, जैसे ड्राइविंग करना या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो आपको नज़र नहीं आता, तो आप लाजमी अपने डॉक्टर को दिखाइए। इसका इतना आसान सा हल है कि सिर्फ हमने सर्जरी करनी है, लेंस निकालना है, नया लेंस डालना है और पेशेंट बिल्कुल फिट हो जाएगा। और इवन आप जिस दिन सर्जरी होती है उससे अगले दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, अपने काम पे भी जा सकता है वापस। कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है। दूसरा, एक अच्छे सर्जन का होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हर जगह जहाँ भी सर्जरी हो रही है, हाँ मैं सस्ता करा लूँ काम, सस्ता कराने के चक्कर में आंख ज़ाया नहीं करनी। दूसरी एक और बहुत कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में जो लोगों को नहीं पता चलता, वो है काला मोतिया। सफ़ेद मोतिया तो है कि कैटरेक्ट, जिसको हम आम ज़ुबान में इंग्लिश में कहते हैं, उसमें यही है कि आपने लेंस निकाला, नया लेंस डाला, पेशेंट परफेक्ट। काला मोतिया ये है कि आंख का प्रेशर कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़ा रहे, उससे जो नूर की नस है और जो हमारा नूर का पर्दा है वो मुतासर हो जाता है। और जब वो मुतासर होता है वो दोबारा वापस ठीक नहीं होता। जब एक दफ़ा जो काले मोतिये से पेशेंट का नुकसान हो वो दोबारा वापस नहीं आता। इसीलिए काले मोतिये को सही टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलार्मिंग साइंस क्या हो सकते हैं? यही कि नज़र नहीं आ रहा बहुत अरसे से। एक तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई फैमिली में ऐसा मेंबर होगा जिसको पहले काला मोतिया कि हाँ वो हिस्ट्री देंगे आपको, हाँ जी मेरी अम्मी को था या मेरी नानी को था। ये फैमिली हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री के अलावा, यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई किसी को काला मोतिया रहा है और आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, तो आप ज़रूरी है कि एक दफ़ा जाके अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए और अपनी भी तसल्ली कर लीजिए, क्योंकि एक दफ़ा जिससे नुकसान हुआ वो वापस नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप 40 साल की उम्र क्रॉस कर जाएं तो आपको लाजमी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि एक दफ़ा रूल आउट हो जाए, पता चल जाए कि कोई ऐसा मसला नहीं, आंख का प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं। उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कई दवाइयाँ मौजूद हैं ड्रॉप्स की फॉर्म में, जो हम ड्रॉप्स की फॉर्म में डालते हैं। आंख का प्रेशर नॉर्मल एक ख़ास लिमिट पे रहता है। जब वो एक ख़ास लिमिट में रहेगा तो उससे पेशेंट के नूर के पर्दे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो कतरे डाल रहे हैं, अगर आप काले मोतिये के मरीज़ हैं, आप वो कतरे डाल रहे हैं, आपको 2 साल हो गए और आपने अभी तक डॉक्टर को दोबारा विजिट नहीं किया। आपने डॉक्टर को दोबारा रेगुलरली विजिट करते रहना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आंख का प्रेशर एक दवाई से कंट्रोल नहीं होता। अगर सही टाइम पे दूसरी दवाई हम डाल दें, उसके साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो पेशेंट की नज़र बच सकती है। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं गए और आपको 2-3 साल हो गए, आप बस एक ड्रॉप्स डाली जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर चेकअप अपने आई स्पेशलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो नॉर्मली लोग करते हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा नुकसान है उसका, वो ये है कि आंख में कुछ चला गया, आंख में खारिश हुई, डॉक्टर को दिखाने जाने की क्या ज़रूरत है? फ्रिज में अरके गुलाब पड़ा हुआ है ना, वो डाल लेते हैं। अरके गुलाब बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अरके गुलाब से काला मोतिया हो सकता है और वो जो काला मोतिया होता है वो दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। पेशेंट आएगा, उसकी आंख बहुत ज़्यादा सुर्ख होगी। ये नहीं कि आज आपने अरके गुलाब डाले, कल आपकी आंख सुर्ख हो गई तो आपको काला मोतिया होगा। टाइम के साथ साथ आपकी आंख का प्रेशर बढ़ता रहता है और फिर उसको दोबारा ठीक करना, जो एक दफ़ा प्रेशर ज़्यादा हो, मुश्किल काम है।
तो एक तो चीज़ है ना कि अल्लाह की तरफ से आपके पास कोई बीमारी है, एक चीज़ है कि आप खुद ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आपके जिस्म को या आपकी आँख को नुकसान हो। तो कोशिश कीजिए कि अर्के गुलाब ना इस्तेमाल करें, और अगर उम्र के साथ-साथ आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो गई तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अपने डॉक्टर को रेगुलर फ़ॉलो-अप करवाएँ। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि सफ़ेद मोतियाँ होते हैं और अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ ग्लासेस से भी काम चल सकता है।